हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी दिल्ली पुलिस वाली सीरीज़ में कुछ ब्रेक आ गया था, लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। डेली वीडियो आएगा और आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे एलसीएम एचसीएफ के, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन अच्छे सॉल्यूशन उसके मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस 2020 के क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो मैं इनमें से आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप रीड करिए। मैं आपको बुकलेट से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई देगा, आप क्वेश्चन वहाँ से रीड करेंगे और कोशिश करेंगे करने की। तो पहला क्वेश्चन रीड करिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 252 है और महत्तम समावर्त 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। हमें ना ऐसे क्वेश्चंस को जब भी दिया हो, वैसे तो मैं आपको पहले लिख के दिखा दूं। एलसीएम 252, एचसीएफ कितना है 12 है और डिफरेंस कितना है 48 है। तो देखिए जब भी आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो दो ऐसी संख्या लेनी है जिनके बीच में कुछ फैक्टर कॉमन हो। तो मैं मान लेता हूं जैसे मेरे पास ए और बी दो नंबर हैं और इनके बीच में अगर 12 कॉमन फैक्टर है, तो 12 इसका भी फैक्टर होगा, 12 इसका भी फैक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 12 से मल्टीप्लाई करा के किसी नंबर की, मान लो x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो a आएगा। a क्या है हमारा 12x, और b क्या होगा? b में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करा के 12 मल्टीप्लाई y, तो b में किसी y नंबर की मल्टीप्लाई कराई तो b आएगा। मतलब 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे y की तो b आएगा। तो इस तरीके से ये नंबर बने हैं, क्योंकि 12 कॉमन फैक्टर है तो हमने कॉमन फैक्टर की फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो अब देखिए क्या करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो ये x और y क्या हो जाएगा? इसका रेशो नहीं हो जाएगा? x और y रेशो दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप रेशो को डिफरेंस लेंगे, रेशो का डिफरेंस x माइनस वाई, तो कैसे आएगा? या आप नंबर्स का डिफरेंस सोच लो पहले, रेशो का मतलब, इससे मैं बाद में कराऊंगा, आपको छोटा हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंस a माइनस बी करेंगे। डिफरेंस दिया है ना, a माइनस बी दिया है, तो डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस आएगा 12x माइनस 12y, इस तरीके से डिफरेंस आएगा। भाई a और b को रख दिया। अब कितना है डिफरेंस? 48 है, रख दो 48 के बराबर। तो 12 कॉमन इधर से, x माइनस वाई अंदर बचेगा। जब दोनों में से 12 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई। 12 से काट दो, 12 चौक 48, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब उसने पूछा है संख्याओं का योग, क्या पूछ रखा है? a प्लस बी पूछा है, क्या होता है, क्या आएगा? वो कैसे करेंगे? तो देखिए x माइनस वाई, जब ये आया है 4 और हमें चाहिए क्या? a प्लस बी, तो हमें ना x और y की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमें नंबर मिल जाएंगे। अगर x की वैल्यू मिल जाए और y की वैल्यू मिल जाए, लेकिन उसके लिए हम इस इक्वेशन से तो नहीं फाइंड कर सकते इसको। तो फिर कैसे करेंगे? देखो एलसीएम क्या होता है, अगर मैं इनका एलसीएम लूं इनकी हेल्प से, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? देखो 12 दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर पहले लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ से x रह गया और यहाँ से y रह गया, तो क्या आएगा? 12xy। दिया कितना है? 252 दिया है। तो 12xy की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? xy की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 252 बटे 12, क्योंकि यहाँ से रखोगे ना इसको 252 के बराबर, तो ये आएगी। 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 कम 12, तो xy कितना आया? 21। अब देखो अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो सॉल्यूशन भी इसका मेरे पास है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू में निकालना सिखा दूंगा कैसे आएगी, लेकिन छोटा देखिए। दो नंबर ऐसे लो जिनकी मल्टीप्लाई करा के 21 आए और डिफरेंस कितना आए? 4 आए। तो मुझे पता है अगर मैं 7 गुना 3 कर दूं तो क्या आएगा? 7 के 21 और डिफरेंस में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से? x बराबर हो जाएगा 7 और y बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो हमें ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई, ओ सॉरी, a प्लस बी निकालना है। कितना है? तो a क्या था? 12x प्लस b क्या था?
12y, 12 दोनों में कॉमन है तो x प्लस वाई रख दो यहाँ से, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 प्लस 3, 12 मल्टीप्लाई 10 बराबर 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मतलब इसको जब आप पूरा लेंथी करोगे इस क्वेश्चन को, और ये भी और भी लेंथी हो सकता था अगर आपको और सॉल्यूशन चाहिए इसका। ये प्रॉपर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी अगर सीखनी है तो और भी थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इस एक्स वाई और इस एक्स माइनस वाई की हेल्प से हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, और वो भी सीख लो कैसे आएगी। हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये एक फॉर्मूला होगा। अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ से -2a भी आएगा, लेकिन बाहर क्या लिखा है मैंने 4a भी लिखा, 4xy लिखा है, तो -2xy में से 4xy को 4xy में से -2xy करोगे तो +2xy आएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो कि इसका फॉर्मूला होता है, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। तो देखिए x माइनस वाई कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है प्लस एक्स वाई की कितनी है 21 है, तो 4 मल्टीप्लाई 21, तो 21 चौक 84, 16 प्लस 84, तो क्या आएगा यहाँ से 100 आएगा। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है, और हमें क्या चाहिए था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ जाएगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ रख देंगे x प्लस वाई की वैल्यू उठा के। तो इस तरीके से मतलब और भी लेंथी कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये छोटा कैसे करना है वो एक बार देख लो, छोटा कैसे करोगे इसको। उम्मीद है समझ आया होगा। छोटा करने के लिए क्या करोगे इसको वो जरा एक बार देखो। जब भी आपको ऐसे कुछ दिया हो, पूछा क्या है, सम पूछा है नंबर्स का सम पूछा है, तो क्या करोगे एक्स वाई एक रेशो ले लोगे संख्याओं का, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस दिया है तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे। इसको 12 से जब भाग दोगे तो क्योंकि डिफरेंस है हमें पता है कि 12x और 12y एक नंबर बनेगा। अगर तुमने एक्स वाई रेशो मानना है ना तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे 12x और 12y, ये नंबर्स होंगे। तो इसको अगर तुम्हें डिफरेंस लेना है तो 12 से भाग दे दो सीधा, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। वो नहीं लिखना, नंबर नहीं लिखने, ये करोगे x माइनस वाई आ गया। एक्स वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखो HCF तो ये है, वो सॉरी HCF तो ये है 12, और ये जो बच जाते हैं रेशो से आता है 2 नंबर का, अगर तुम 2 नंबर का रेशो निकाल लो तो उनके HCF से डिवाइड करोगे तब आएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था शुरू में ही। तो ये रेशो की अगर LCF इससे LCM से HCF से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, मतलब कि 12xy क्या होगा तुम्हारा LCM होगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू सीधे आएगी, इसको 12 से डिवाइड करोगे क्या आया था हमारा 21 आया था। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लिखना है x माइनस वाई लिखना है, ये वाली लाइन, और ये लिखनी है एक्स वाई। तो ऐसे पेयर ढूंढ लो 2 नंबर्स के कि ये आ जाए 21, तो 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, क्योंकि y छोटा है, x में से y को माइनस किया ना तो इसलिए y की वैल्यू 3 ली है। कभी ये कहो कि भाई x की 3 क्यों नहीं ली, क्योंकि x बड़ा नंबर है तभी तो माइनस करके एक पॉजिटिव नंबर आएगा इसलिए। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो x प्लस वाई में अगर तुम 12 की मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा कितना 120। तो बस इतना करना था, एक लाइन ये लिखनी है, दूसरी ये लिखनी है, तीसरी तुम्हें ये लिखनी है, और चौथा ये करना है। बस ये 4 काम करने हैं इसमें क्वेश्चन में, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 10 से 15 सेकंड में, ज़्यादा करोगे 20-25 सेकंड में हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं। अब आप दूसरा क्वेश्चन रीड करिए तब तक और करने की कोशिश करो। 1 मिनट रोक के वीडियो को अपना क्वेश्चन करने की कोशिश कर लो, और हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। चलिए देखिए, रीड करिए क्वेश्चन। रीड कह रहा है छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है कौन सी, ये पूछा है। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है
तो क्या करोगे, ऑप्शन को डिवाइड कर करके देख लोगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो छोटी से छोटी संख्या उठाओ। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है, 1600, तो 1600 को उठा लो सबसे पहले, अगर इन सबसे भाग हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर उससे बाद उससे बड़ा ऑप्शन उठाओ। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से डील कर सकते हो। लेकिन अगर करना है क्वेश्चन आपको तो कैसे करोगे, 5, 14 और 28 से विभाज्य, छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई नंबर किसी से कब डिवाइड होता है, जब उसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स उस नंबर में मौजूद हो जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, आप उसको देख लेना अगर नहीं आया याद। तो मैं क्या करूंगा, इन सबके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। 5 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5 की पावर 1। 14 का क्या होता है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। और 28 का क्या होगा, बल्कि पावर 1 को छोड़ो, ऐसे ही लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये होगा। अब आप इनका एलसीएम लोगे। मैंने आपको बताया था एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है कि वो उन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी जिनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो लिखिए क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार किसमें है, इसमें है, तो इनको लिखो। 2 सब आ गए, अब 5 को लिखो और अब 7 को लिखो। तो 7 एक ही बार है सबसे ज़्यादा, तो बस 7 को लिख लिया। अब तुम देखोगे ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूर्ण वर्ग निकालना है, अगर मैं कहूँ इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करते हो, पेयर निकालते हो। तो एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है नंबर, वो कब बनता है, जब उसमें ऐसे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हो। तो आपको पेयर बनाना है, तो आपको अभिष्ट संख्या अगर निकालनी है तो क्या करोगे, इनके पेयर बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, पेयर बनाओगे। तो देखो 2 का तो पेयर बना हुआ है, इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं, है तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा। 5 एक बार है तो 5 की कमी है एक की, तो 5 से मल्टीप्लाई कराओ। 7 एक बार मौजूद है, तो 7 का पेयर बनाने के लिए एक और 7 हमें इसमें लिखना पड़ेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आएगी ना, तो देखो ये एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इनके सबके क्या है, पेयर बने हुए हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई। तो चलो अब देख लो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 5 25, तो 25 चौका 100 और ये 7 7 49। 4900 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो इनसे भाग दी जाए तो पूर्णतः विभाज्य होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। ये सबसे छोटी संख्या है। अगर वो ये कहे इसके बाद कोई ऐसी संख्या बताओ, तो इसके बाद अगर कोई संख्या आपको निकालनी है ना, तो इसमें आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर इससे बड़ी निकालनी है। क्योंकि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या या तो वर्ग एक ही है, मतलब एक का वर्ग एक होता है, लेकिन एक तो मल्टीप्लाई करा के यही आ जाएगा खुद नंबर। तो इससे बड़ा कौन सा होगा, जब आप उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसमें मल्टीप्लाई कराओगे। तो उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इससे भी बड़ा नंबर अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, 4900 के अंदर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, 9 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कराओगे वो आएगा। तो इस तरीके से मतलब तुम निकाल सकते हो बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो इसीलिए वो सबसे छोटा पूछेगा, क्योंकि सबसे छोटा निकालना एक जस्टिफाई कर रहा है बात को। लेकिन अगर आपसे वो कहते कि सबसे बड़ा निकालना है, तो आप सबसे बड़ा परफेक्ट इसका नंबर ही नहीं डिसाइड कर पाओगे कौन है। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, सबसे छोटा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आप करिए उस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लेना, और अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। करिए जरा रीड, क्या है क्वेश्चन देखना। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम समापवर्त है 2880 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। चलो जी देखो क्या कह रहा है, अनुपात दिया है 5:8:12:18। एलसीएम क्या है 2880, ये इनका क्या है, एलसीएम है। पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे
छोटी संख्या, ये पूछा है। तो आप अनुपात को देख के ही ये आइडिया लगा सकते हो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि अनुपात मैंने आपको बताया उनके एचसीएफ से, उनके मैसे से आप उसको डिवाइड करोगे तो तब आपका अनुपात आता है। तो ये संख्या, इन जो भी मतलब हमारी संख्या रही होंगी उनको उनके मैसे से भाग दिया है तो ये अनुपात आया। समझे बात को? तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या आप अनुपात से देखोगे, अगर मैं 5 में किसी नंबर की गुना कराऊं और 8 में किसी संख्या की गुना कराऊं तो कौन सा नंबर बढ़ाएगा? 8 में, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे ना, एचसीएफ तो सेम नंबर है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे बड़े नंबर में तो बड़ा आएगा, छोटे में कराओगे तो छोटा आएगा। तो यहाँ 5 सबसे छोटा है, 5 सबसे छोटा है और 18 सबसे बड़ा है नंबर। तो आपको क्या करना है, 18 में से 5 घटाओगे और गुना कर दोगे इनके मैसे से, मतलब 18 माइनस 5 गुना एचसीएफ। अब आप कहेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालें? तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, ये एलसीएम दिया है 2880, अनुपात दिया है, तो इस अनुपात से आप भाग कर दो, क्योंकि मैसे के बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि आप इस तरीके से कॉमन डिवीजन करते थे किसी नंबर की, यहां पे ऐसे डिवीजन करते थे कॉमन, तो इधर कुछ कुछ नंबर आते थे, तो जैसे जब तक कॉमन डिवाइड होता था तब तक तो हम क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे इनकी मल्टीप्लाई से। तो इनकी मल्टीप्लाई से क्या निकाल लेते, एचसीएफ, और जो नंबर यहाँ पे होते थे अगर हम उनकी मल्टीप्लाई भी करा देते थे तो क्या हो जाता था, एलसीएम हो जाता था। ठीक है, तो अगर आप इन सब से डिवाइड करा दो, क्योंकि इतना तो एचसीएफ है और ये जो नंबर बचे हुए थे ये क्या होता है, इधर रेशो बच जाता है, ये इधर क्या बच जाता है, रेशो बच जाता है नंबर्स का, चाहे करके देख लेना कभी। तो इस रेशो से अगर, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई करा था, अगर मैं इन सबसे वापस डिवाइड करा दूं तो क्या बचेगा, ये वाले नंबर बचेंगे। तो बस इन सब से डिवाइड कराओ, 5 गुना 8 गुना 12 गुना 18, तो जो भी संख्या आएगी वो तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगी। ये बात डायरेक्ट याद रखना, एलसीएम को अगर तुम इस रेशो की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करा दोगे तो तुम्हारा एचसीएफ आएगा। तो अब देखो क्या कराओगे, भाग कैसे भाग करोगे। तो 5 अट्ठे 40 होता है, मैं इसके लिए क्या लिख लूँ, 40 लिख लूँ, तो 0 से 0 कट गई, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 12 छः 72। एचसीएफ तो बहुत छोटा आ रहा है, फिर एचसीएफ तो बहुत छोटा आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं दे रखी इन्होंने। 2880, 5 अट्ठे 40, 40 से 40 कट गया, 7 चौकट, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72, 12 छः 72, 18। अच्छा हाँ, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई वो सुनिए जरा, देखिए, क्योंकि रेशो में ना यहाँ पे अगर तुम देखोगे इनमें अभी भी कॉमन है, इनमें क्या है, अभी भी कॉमन है नंबर्स। तो आपको भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको भी, और अभी जिनका रेशो लिया जा सकता है आप उनको भी रेशो में लो अभी। तो जैसे 2880 को भाग दोगे किससे, कैसे करोगे, ये 5 तो खुद अपने आप में कोप्राइम है सबके साथ, लेकिन 8 और 12 के अंदर देखोगे तो मैं पूरा 8 को ले लूंगा पहले। ठीक है, अब ये मैंने 8 तो ले लिया है, 8 के अंदर 4 है ही, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 3 लिख सकता हूँ। तो 4 तो 8 के अंदर है पहले से, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे लो, 3 ले लिया। अब ये क्या है, 9 गुना 2 है, तो ये 2 तो 4 के अंदर पहले से ही आ गया, या 8 के अंदर, इस 9 का एक 3 आ गया और एक 3 और ले लो, ये आएगा। ठीक है, ये मतलब ऐसा रेशो नहीं है, जब अगर रेशो से भाग दोगे ना तो वो रेशो कैसा होना चाहिए, कोप्राइम रेशो होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेशो कैसा होना चाहिए, सारे नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, तब आप उसको ऐसे कर सकते हो। चलिए अब देखिए क्या है, ये 5 अट्ठे 40 है, तो 0 से 0 गई, और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8,
और ये 3 3 9, 9 8 72, तो HCF क्या आया 8 आ गया। तो बस इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 13 गुना 8 तो क्या आएगा 13 8 104, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लेना इसको। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये रेशो बिल्कुल ऐसा रेशो नहीं, क्योंकि अगर तुम देखोगे इन दो को लोगे तो ये आपस में रेशो में नहीं है, इन दो को देखोगे तो ये आपस में रेशो में नहीं है, ठीक है। तो वो सारे ही नंबर अगर तुम उनके दो दो पेयर लोगे, अगर वो रेशो में है तब भी, तब आप क्या करोगे डायरेक्ट उनके रेशो से डिवाइड कर दोगे। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैं आपको फिर वो क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लेना अगर क्वेश्चन वैसे करना है तो, अपने आप से खुद से करना है, नहीं तो मैं करा ही रहा हूँ क्वेश्चन। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इनमें ना आपको क्या करना है वो निकालना है कि भाई शेषफल प्राप्त होगा समान, तो y शेषफल समान प्राप्त होगा, x एक संख्या है तो जिस संख्या से भागोगे समान शेषफल आएगा। तो आपको ना दो काम करने हैं यहाँ पे, एक तो संख्या भी निकालनी है किससे भाग होगा और शेषफल आएगा एक जैसा, और दूसरा वो शेषफल भी निकालना है। फिर दो काम है तुम्हारे पास यहाँ पे। पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ, 716, 1837 और 2545। तो मैंने आपको डिफरेंस मेथड एक बताया था। डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने आपको दो नंबर के लिए ही लिखवा के किया था, लेकिन वो ज़्यादा में भी यूज़ हो सकता है। उसमें क्या करते हैं हम दो दो के पेयर में इनका डिफरेंस लेते हैं, 3 नंबर हैं तो पहली दूसरी का और दूसरी तीसरी का डिफरेंस ले लेंगे, तब उसको क्या करेंगे फिर उनका भी HCF लेंगे। जैसे कि अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ और इनका डिफरेंस क्या आएगा, क्या आएगा घटाना है जरा, 716 घटाना है तो 1121 शायद, 6 में 7 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया, अरे क्या घटा दिया, उल्टा घटा दिया, 7 में 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 7 गया 1 और यह आया 1121, ठीक है। इनका डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 18 7 25 होते हैं तो 700 कितना आएगा, 708 आएगा, 708। तो देखिए जब भी आपको क्या करना है, इनके ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, जैसे अगर और भी आगे नंबर दिए होते तो फिर आप आगे भी क्या करते हैं डिफरेंस लेते। मैंने आपको HCF सिखाया था, अगर दो ही संख्या होती क्या होता, अगर ये दो ही संख्या होती तब तो क्या होता, ये नंबर HCF होता, बल्कि ये क्यों होता, 716 तो इससे छोटा ही है ना, तो इसका कोई फैक्टर लेते, बल्कि इसमें तो आपको क्या लगाना चाहिए था, डिवीजन मेथड लगाना चाहिए था। लेकिन अगर सपोज करो ये बाद वाले दो नंबर होते, ये बाद वाले दो नंबर होते तो इसमें तो ये क्या होगा, या तो ये 708 HCF हो जाएगा या फिर इसका क्या होगा फैक्टर HCF होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब ये नंबर 3 है तो फिर कैसे करें भाई, डिफरेंस है तो हम इन दो का निकाल लेते, लेकिन जब ज़्यादा नंबर्स हो ना तो उन सबका क्या करोगे आपस में से डिफरेंस लोगे, जैसे इन दोनों का डिफरेंस लिया फिर इन दोनों का डिफरेंस, और इनका डिफरेंस लेने के बाद अब जो ये नंबर्स आए हैं 1121 और 708, इनका फिर से क्या करोगे HCF ले लोगे, 1121 और 708 का क्या करोगे HCF ले लोगे। तो जब इनका HCF लोगे, हमने तो डिफरेंस मेथड से HCF निकालना सीखा ही है, तो फिर से इनका डिफरेंस ले लो, यहाँ पे फिर से इनका क्या करो डिफरेंस ले लो, तो क्या आएगा डिफरेंस 700 400 1100 तो 413 आएगा। या तो 413 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से घटाओगे तो डिफरेंस सेम आएगा, अदरवाइज कुछ और आएगा। तो इनका HCF तो ये नहीं होगा, तो क्या करोगे फिर,
क्योंकि देखो 413 में अगर तुम इसे भाग करा जाओगे 708 को 2 से ही गुना करा के 826 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। क्या है, किसी संख्या से भाग हो रहा है, 3 से तो नहीं होगा। फिर 7 से रेखे करा के 3 दूनी 6, 6 घटाओगे तो हाँ 7 से हो जाएगा। 7 पंजे 35 और 6 और 3 7 9 63 59। तो एक 59 नंबर ऐसा हो सकता है जो भाग कराएंगे तो इनका एचसीएफ आ जाए। देखिए जरा, 59 का 59, 59 दूनी ज़्यादा हो जाएगा 118, तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 52 बचा। 59 का 59, 112 में से घटाओगे 59 को तो कितना आएगा, 60 50 और तो 52 53, ये आएगा। और अब तुम इसके किससे कराओगे, 59 की कुछ कमी कर दी क्या, 1121 में से इसे माइनस करना है, 59 को माइनस, सॉरी 112 में से 59 को माइनस करोगे तो 12 में से 9 गया 3 और 10 में से 5 गया 0, 103। 103 तो अरे यार क्या करने लग रहा हूँ मैं, 10 में से 5 गया 5, तो 53 ही तो आएगा, और ये बचा 1। तो क्या ये एचसीएफ आ रहा है इसका, एचसीएफ तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी 9 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना हो जाएगा, 59 की 9 में 9 81 हासिल 8 और 9 पंजे 45, 45 और 8 53, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 गुना 9 19 बार, ठीक है। 19 गुना 59 बराबर कितना है, 1121। तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसको भी भाग दे के देख लोगे तो ये भी भाग हो जाएगा। 59 का 59, 11 और 8 118, तो 59 दूनी 118। तो अगर 59 की गुना कराओगे किसमें, 59 का 59 और 59 12 में करा दोगे तो क्या आ जाएगा, 708 आ जाएगा। तो दोनों को भाग दे रहा है, तो ये इनका क्या है, एचसीएफ है। अब ये जो नंबर होगा ना, इससे अगर तुम इनमें से किसी को भी भाग दोगे तो समान शेषफल आएगा। तो क्या आएगा, समान शेषफल आएगा। तो देखिए कैसे करोगे, बस एक संख्या को भाग देके शेषफल निकाल लो। 708 तो पूरा पूरा भाग हो रहा है 59 से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, मैंने अभी तो किया 59 से 708 को भाग, तो उन 700 ये कितना है 716, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 8। तो संख्या तो हो गई कितनी, संख्या क्या हो गई, 59 हो गई, और शेषफल क्या हो गया, 8 हो गया। तो संख्या को वो क्या बोल रहा था, x, और शेषफल को क्या बोल रहा था, y। तो x माइनस वाई फाइंड करना था, तो कितना हो गया, 59 माइनस 8 बराबर 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना हो, कोई ऐसी संख्या निकालनी हो जो भाग दे के समान शेषफल निकाले, तो आप क्या करोगे, ऐसे डिफरेंस लोगे, और जो डिफरेंस आएगा उनका क्या ले लोगे, एचसीएफ ले लोगे। एचसीएफ को फिर से डिफरेंस मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एचसीएफ को फिर से डिफरेंस मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा इनका, ये होगा जो समान संख्या, वो सॉरी समान शेषफल देगा वही संख्या होगी। और इस तरीके से फिर आप समान शेषफल भी निकालोगे अगर उसने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है तो। बाकी तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि किस संख्या से भाग दे कि शेषफल समान आए, तो बस हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है 59 तक। लेकिन इसने क्वेश्चन में अच्छा पूछा हुआ था और ये अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, क्योंकि इसने एक काम एक्स्ट्रा दिया हुआ है भाग दे के शेषफल भी फाइंड किया हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ज़्यादातर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या के अंकों का योग कितना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं किससे, और शेषफल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सॉरी 4 अंकों की संख्या है x, उसे भाग देंगे इनसे। तो अब मैंने कहा है कि किससे भाग दे रहे हो, 12, 15, 20 और 27। जब हमें इन संख्याओं से भाग देना है तो ये संख्या किसे भाग देंगी, अपने किसी मल्टीपल को भाग देंगी। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल 7 बचना चाहिए,
शेषफल क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो फिर क्या करोगे, अब देखो ऐसे तो कर नहीं सकते, पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए। तो जहां तक भाग हो जाएगी शेषफल उससे आगे का ही तो बचता है, तो एलसीएम तो इनका इनसे पूरा भाग हो जाएगा। अगर तुम एलसीएम में 7 जोड़ दोगे तो क्या होगा, एलसीएम प्लस 7, तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो इनसे भाग देने पे शेषफल 7 देगी। लेकिन उसने कहा है 4 अंकों की, उसने क्या पूछा है, 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर 4 अंकों का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, 4 अंकों का मल्टीपल प्लस 7। तो आपको भी ये काम करना है, 4 अंकों का मल्टीपल प्लस 7। अगर सबसे छोटा का है नंबर 4 अंकों का, तो फिर तो क्या करोगे, 4 अंकों का सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढोगे और उसमें 7 ऐड करोगे। लेकिन अगर उसने सबसे बड़ा पूछा है 4 अंकों का, तो फिर क्या करोगे, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर ढूंढोगे उनका मल्टीपल और फिर उसमें 7 ऐड करोगे। किसी कारण से सपोज करो आपको 4 अंकों का नंबर ये मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 अंकों का नंबर बन जाएगा। देखो कितना बनेगा, 5 9 और 1 10, ये हो जाएगा, ये 5 अंकों के हो गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर 5 अंकों का ना हो जाए, ठीक है। तो फिर इससे एक छोटा, इससे छोटा निकालोगे और उसमें क्या करोगे, 7 ऐड करोगे। तो आपको ये काम करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें करना क्या है, लेकिन करते कैसे है वो आप सीखो जरा। हमें पहुंचना है 4 अंकों तक। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, पहले तो क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा इनका। तो देखिए 12 से भाग होना ही चाहिए, तो 12 की तो गुना होनी ही होनी है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, 3 गुना 5, ये 3 गुना 4 था। तो देखिए 12 में 3 तो आ गया है, 3 गुना 5 है, ये 5 नहीं आया, तो 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये क्या है, 5 गुना 4 है, तो इसका 5 ये आ गया है, और ये 4 इस 12 में मौजूद है, तो इसमें से हमें एक भी नंबर नहीं उठाना है। और ये क्या है, ये है 9 गुना, बल्कि ये 3 की घात 3 ही है, 3 की घात 3 गुना 9, ऐसे कर लो। तो देखिए 3 तो इस 12 में आ गया, हमने ले रखा है 3 इस 12 में, लेकिन 9 नहीं लिया गया है, तो 9 को लो, बस ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो गुना करके एलसीएम निकाल लो, 12 पंजे 60 और 6 9 54, तो 540 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन अगर मैं 540 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 547 आएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या है। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, 4 अंकों की। और 4 अंकों की कैसे पूछी है उसने, संख्या के अंकों का योग पूछा है, अंकों की संख्या भी नहीं पूछी। 4 अंकों की सब छोटी से छोटी कह रहा है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है, और छोटी संख्या भी नहीं पूछी, अंकों का योग पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते फिर उसको। अगर वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तब तो आप डिविजिबिलिटी लगा सकते थे, लेकिन उसने अंकों का योग पूछा है, वो आपसे चाहता है कि आप ये नंबर फाइंड कीजिए। तो देखो 500, अब इनके जो मल्टीपल्स है ना, इनके जो मल्टीपल्स हैं, हमें पहला मल्टीपल निकालने के बाद, अब अगर मैं इसके एलसीएम में ही किसी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे आगे के मल्टीपल्स मिलते जाते हैं, ये बात हमने सीखी थी पहले। तो ऐसे ही अगर मुझे 540 में मैं 2 की गुना करा दूं तो क्या हो जाएगा, 1080, जो कि इसका अगला मल्टीपल है। अगर आप मल्टीपल ढूंढने जाओगे तो 540 के बाद दूसरा नंबर 180 ही ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे पूरा पूरा भाग होगा, अदरवाइज कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस क्वेश्चन में बस समझने के लिए थी। तो ऐसे ही मैं समझ सकता हूँ कि के से मल्टीप्लाई कराने के बाद, किससे, के से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, कोई नंबर आएगा जो 4 अंकों का होगा और जो किससे भाग हो जाए, वो सॉरी जो 4 अंकों की संख्या तक पहुंच जाए, ठीक है। बल्कि 4 अंकों की संख्या तक पहुंचाने के लिए तो इससे ना 3 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो भी काम हमारा हो जाएगा। देखिए क्या करोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है, यही तो है 4 अंकों की सबसे छोटी। तो 540 में किसकी गुना कराऊं, देखो अगर मैं 540 में 2 की गुना करा रहा हूं, किसकी, 2 की गुना कराऊं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,
और 5 दूनी 10, 1080 हो गया। और ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे काम की थी पूरी पूरी। 1080 देखो अब 4 अंकों की है और सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इन सबसे भाग हो जाएगी। और पूछ रहा था कि शेषफल 7 बचना चाहिए, तो यहां तक का नंबर तो पूरा भाग हो ही जाएगा। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1087। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था, उसने क्या कहा था, अंकों का योग। उसने क्या कहा था, अंकों का योग। तो अंकों का योग कैसे निकालोगे, 1 + 0 + 8 + 7, तो क्या आएगा, 8 7 15 1 16। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए वो भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको 4 अंकों की संख्या तक लेके जाएंगे, 5 अंकों की संख्या तक कैसे लेके जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ही कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं भटकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इनसे भाग देने पर शेषफल 7 8 9 बचता है। अरे ठीक है, शेषफल 7 8 9 बचा रहा है ना। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन 6 को। संख्या है 415, 688 और 825। ऐसी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनको भाग देने पर शेषफल क्या बचा है। इसको भाग देंगे तो शेषफल 7 आना चाहिए, अगर दूसरे वाली को भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और इसको भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखो ये शेष कब आएंगे, अगर इसे भाग दोगे तो कहां तक भाग हो जाना चाहिए, 408 तक तो पूरा नंबर अगर भाग हो रहा होगा तो 408 से आगे 7, तभी तो शेष बचेगा। जब ये 7 इससे ज्यादा होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, शेषफल घटाना पड़ेगा। 408 आया, ये कितना आया, 680 आया, और ये कितना आ जाएगा, 816 घटाने पर। तो ये तुम्हारे नए नंबर्स आए हैं। अगर तुम्हारे ये नंबर पूरे पूरे उस संख्या से भाग हो रहे हैं तो तुम्हारा शेषफल क्या बच जाएगा, इस वाली को भाग दोगे तो 7 बच जाएगा, इस वाली को भाग देगा तो 8 बच जाएगा, और इस वाली को भाग देगा तो 9 बच जाएगा, अगर ये संख्या पूरी पूरी भाग हो रही हो। और ये संख्या पूरी पूरी भाग किससे होंगी, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब इनका मैस है होगा। तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस मेथड लोगे तो इनका डिफरेंस कितना है, 272। इनका डिफरेंस कितना है, 120 और 16 136। हमें क्या चाहिए था, इनका एचसीएफ चाहिए था। तो देखना एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड तो है ही, इनका फर्दर डिफरेंस निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 136 ही आ जाएगा, 136 आ जाएगा। तो देखना 136 से अगर ये पूरे पूरे भाग हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये पूरे पूरे भाग जाएंगे तो 136 इनका एचसीएफ होगा, अदरवाइज इसका कोई फैक्टर होगा। तो करो जरा, 136 की 4 में गुना करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा, नहीं आएगा। 3 में करोगे तो, हाँ 3 में गुना कराओगे तो आ जाएगा। ये 408 क्या होगा, 136 गुना 3 होगा। 136 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 पंजे 65। तो 5 से गुना कराओगे तो हो जाएगा भाग, और इसे भी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 136 क्या है, एचसीएफ है। तो 136 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसे और इसको भाग देने पर शेषफल क्या बचाएगा, 7 8 और 9 बचाएगा। आप बार बार डिफरेंस मेथड को भी यूज कर सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको ये बार बार नहीं करना है तो फिर आप पता है क्या करोगे, अगर आपको बार बार नहीं करना है, देख लो क्वेश्चन एक बार यहाँ तक, ये 136 क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और एचसीएफ किनका है, ये इनका एचसीएफ है, इन वाले नंबर्स का। तो अगर इनका एचसीएफ है तो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो अगर हम इनको भाग देंगे तो शेषफल ये देगा, क्योंकि इसी में 7 जोड़ के ये आया है, इसमें 8 जोड़ के ये आया है, और इसमें 9 जोड़ के ये आया है, तो इसलिए शेषफल यही बचेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ये बताने वाला था कि अगर आपको ये बार बार डिफरेंस नहीं निकालना है तो फिर क्या करते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस कम होता है ना, क्या करोगे, जिन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम होता है उनका डिफरेंस ले लो।
इनका मैंने डिफरेंस लिया, और जो अब ये डिफरेंस आया है, अब ये जो डिफरेंस आया है ना, या तो यही HCF होगा, और इससे अगर इन दोनों का HCF ये नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका कोई फैक्टर होगा, और जो भी HCF आएगा उससे एक बार इसको भाग करा के देख लेना, तुम्हारा आंसर अगर मैच कर जाएगा तो मतलब भाग हो जाएगा तो ये HCF है, अदरवाइज और ढूंढना पड़ेगा, मतलब और नीचे उसके फैक्टर करोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्या कह रहा है, 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 कब प्राप्त होगा, अगर आप इनके मल्टीपल में 3 ऐड कर दोगे तो तुम्हें एक एलसीएम निकाल के ना इनका, उसका एक मल्टीपल ढूंढना है जो 1400 से 1800 के बीच में आए, और उसमें आपको 3 ऐड करना है। और फिर यहाँ पे नहीं रुका, वो कह रहा है कि यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत बढ़िया, तो पहले तो आपको क्या करना है, 5, 8, 8 से पहले 6, 5, 6, 8, 9 और 12 का कोई ऐसा मल्टीपल निकालना है। तो कोई ऐसा मल्टीपल निकालना है जो किसके बीच में हो, 1400 से 1800 के बीच में हो। तो 1400 से 1800 के बीच में एक मल्टीपल फाइंड करोगे, तो पहले तो क्या करोगे, इनका एलसीएम लो, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वही होगा सबसे पहले, एलसीएम। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा। तो एलसीएम क्या होगा, 5 तो है ही, 6 में 5, अभी इस 6 में इस 5 में 6 का एक भी फैक्टर नहीं आया तो 6 से भी गुना कराओ। इस 8 का फैक्टर 2 इसके अंदर आ गया है, क्या बचा, 4 बचा, वो नहीं आया था। इस 9 का एक फैक्टर 3 6 के अंदर पहले से ही आ चुका है, तो 3 गुना 3 होता है, तो 3 एक लेना पड़ेगा इसका। और इस 12 के अंदर क्या होता है, 3 गुना 4, तो 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया, तो 3 चौक 12 हमारा आ चुका है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 6 30 और 30 गुना 12, 12 3 36, 360। तो 360 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे भाग हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन हमें वो कह रहा है कि हमें एक नंबर इनके बीच में ढूंढना है। तो मैं 360 की किससे गुना कराऊं कि 1400 से 1800 के बीच में आ जाए। तो देखिए, अगर मैं इसमें बस 5 की गुना करा दूं, देखो इसको ना ऐसे राउंड ऑफ करो, 360 पर राउंड ऑफ करेंगे 300 आ रहा है, और अगर आगे जाओगे तो क्या आएगा, 400 आएगा, 400 आएगा। तो 360 में मैं किसकी गुना कराऊं कि इनके बीच में आए, तो देखना 300 गुना 5 कराओ तो कितना आएगा, 1500 आएगा। और इसमें अगर 5 की गुना कराओ तो कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2000। तो राउंड ऑफ करके ये चल रहा है, तो देखना 305 की गुना करा के लगभग यहीं आ रहा है। और अगर इसमें किसकी गुना कराओगे, 300 में 4 की गुना कराओगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। और अगर 400 में 4 की गुना कराओगे तो 1600 आएगा। तो बस या तो आपको 4 की गुना करानी पड़ेगी या 5 की, तो इन्हीं 2 से गुना करा के देख लोगे। तो मैं सबसे पहले 5 से गुना कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 से गुना कराऊंगा, 360 गुना 5 करो तो क्या आएगा, 0 0, 5 6 30 हासिल 3 और 5 3 15, 15 और 3 18। अब ये देखिए 1800 आया है पूरा, लेकिन वो क्या कह रहा है, बीच में कह रहा है, बिटवीन कह रहा है, बिटवीन। तो 5 से गुना करा के काम नहीं चला। 360 की अब क्या कराओ, 4 से गुना करा दो, 0 की 0, 4 6 24 हासिल 2 और 4 3 12 2 14। तो देखिए अब 1440 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 5 क्या हो गया, 5 से गुना करा के 1800 आया। 1800 इनके बीच में नहीं है, 1800 बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, एंड पॉइंट है। बीच में होने के लिए अगर मैं इनके बीच में देखूंगा तो 1799 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है। आखिरी नंबर ये है 1800 की तरफ जो इनके बीच में आएगा, लेकिन 1800 बीच में नहीं है। तो हमें एक नंबर मिल गया। अब उसने क्या कहा था कि शेषफल कितना आए, 3 आए। तो शेषफल 3 कब आएगा, जब आप इसमें 1440 में 3 को ऐड करोगे, क्या आएगा, 1443। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। तो क्या करोगे, अब मैं इसे हटा रहा हूँ इधर, नहीं तो मैंने बता ही दिया आपको।
तो वो कह रहा है 1443 को 11 से भाग दो और जो शेषफल आएगा वो पूछा है। ठीक है, ये पूछा है तो दे दो भाग। 11 की एक में कराओगे 11, बचा कितना 3, 4 उतरेगा, 11 या 33, तो बचा कितना 1 और 3, 11 एकम 11, बचा कितना 2। यही तुम्हारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो 2 शेषफल बचेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद विराम देंगे वीडियो को, ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए क्या क्वेश्चन है, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब करिए जब तक इस क्वेश्चन को मैं तब तक इसे रफ कर दूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है? तो देखिए संख्या नहीं पूछी, शेषफल पूछा है, तो पहले तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर शेषफल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तो क्या करोगे, 903, 2003 और 1673। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जिनके बीच में डिफरेंस कम है उनका डिफरेंस लेंगे। तो 1673 2003 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 में से 3 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 330 इसका क्या आया डिफरेंस आया। या तो 330 ही एक ऐसा नंबर होगा या फिर और कोई नंबर, मतलब इसका फैक्टर होगा। तो हम अब क्या करेंगे, 330 से ही इसे भाग दे के देखो। 330 से इसको भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, अगर मैं 330 में 3 की गुणा करा दूँ क्या आ जाएगा 990, तो कितना -87। तो इसमें से 87 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 330 में से 87 को माइनस करो तो क्या आएगा 3, और ये 12 में से 8 गया 4 और ये 243 बचेगा यहाँ तो। और 243 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो मतलब हमें इससे करा के नहीं देखना है, इससे कोई और करो। 2 से गुना कराओगे इसमें तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। 165 से भाग दे के देखेंगे। तो 165 से भाग दे के देखो, 165 से भाग दे के देखोगे तो क्या आएगा 16 पंजे 80 होता है, 5 की गुना करा लो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 और 2 32, कैरी 3, 5 एकम 5 3 8, 825। अब कितना बचा 75 और 3 78 शेष बचा। क्या 78 ऑप्शन में है? 78 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये 165 से भी नहीं हो रहा होगा। अब क्या करोगे 3 गुना 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा 110, 110 से भाग दो 11 8 88, तो 880 आया। और कितना बचा 23 शेष बचा। क्या 23 ऑप्शन में है? तो 23 ऑप्शन में है, तो मैं 1110 से अब इनको भी चेक कर लूँगा दोनों को। ठीक है, ये तो छोटा नंबर था, भाग दे के आसानी से हो गया। अब इन दोनों को भी चेक करूँगा। तो अगर तुम 11 से इसको भाग दोगे तो क्या होगा 110 से, तो 200 2003 को किससे भाग देना है 110 से, तो 110 कम 110 क्या बचेगा 90 और 3। देखिए 930 है, 903 है और 903 को अभी हमने भाग दिया है, कितना आया था 23, तो इससे काम हो जाएगा। तो 23 ही तो शेषफल क्या है हमारा, चलो भाग दे लो इसको, क्या आएगा कितने से किया था 8 से किया था 880, तो क्या बचा 23। तो 23 क्या है हमारा आंसर है। तो 23 शेषफल बचेगा। तो क्या करना है डिफरेंस लेना है, जिनके बीच में डिफरेंस कम हो उनका डिफरेंस लोगे। उनका डिफरेंस लेने के बाद या तो यही नंबर होगा जिससे समान शेषफल आएगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। और देखिए अगर आपको HCF निकालना होता तो फिर आप इसके फर्दर ऐसे ही क्या करोगे फैक्टर करोगे, और जो भी एक नंबर ऐसा आएगा जिससे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली वो क्या होगा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 8 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। वैसे तो हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, विद कंसेप्ट। तो बेसिक तो मैंने आपको करा दिया था, लेकिन हर क्वेश्चन में करना कैसे, एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे उसको डील करोगे, तो वो मैं आपको सब इन वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।